और अभी जो हमारा है सेंटेंस नंबर 10, इसमें सेंटेंस नंबर 10 में गुड ब्रेकफास्ट विल गिव ऑल एनर्जी नीडेड बाय यू। तो इसमें क्या आएगा, आर्टिकल इंसर्ट करेंगे तो इसमें ए गुड ब्रेकफास्ट क्या आएगा, ए गुड ब्रेकफास्ट। जी है जो हमारा वो कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। ए गुड ब्रेकफास्ट विल गिव ऑल द एनर्जी, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑल द एनर्जी। ये जो एक्सरसाइज है फोर्थ हमारी लेफ्ट हो गई थी वीडियो क्लैप्स होने की वजह से। तो जो पिछली वीडियो है उसके ही कनेक्शन में ये सेकंड वीडियो है कॉन्टीन्यूसली, तो ये ध्यान रखें। एक्सरसाइज नंबर 4 का लास्ट सेंटेंस है 10, ए गुड ब्रेकफास्ट विल गिव ऑल द एनर्जी, विल गिव ऑल द एनर्जी नीडेड बाय यू। ठीक है, यहाँ पे 2 एरर्स हैं, तो इसमें यहाँ पे ए की बजाय क्या आएगा, द विल गिव यू ऑल द एनर्जी, ऑल विल गिव यू द एनर्जी नीडेड बाय यू, विल गिव यू द एनर्जी नीडेड बाय यू। करेक्ट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 5। अगर मोबाइल है आपको थोड़ा रोटेट मोड पे रखें इसको, और जैसे ये सुविधा के अनुसार उसको बेटा रोटेट कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि ये PDF है जो मैंने बनाया था। तो छोटे छोटे एक्सरसाइज उनको क्लिक करके, ताकि आप उलझे नहीं और डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज ही विजिबल हो, वही दिखाई जा सके। तो इस वजह से अब 5th एक्सरसाइज, पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करें आप। फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस दैट दीज दोज। तो आपको पहले भी पता है दिस और दैट का यूज़। दिस है सिंगुलर इन नंबर, दैट सिंगुलर इन नंबर, दीज प्लूरल इन नंबर, दोज प्लूरल इन नंबर। जो नाउन्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। दिस और दैट में डिफरेंस क्या है, दिस क्लोज बाय थिंग्स के लिए और दैट थिंग्स एट ए डिस्टेंस, उसको आप पॉइंट आउट करने के लिए दिखाते हैं। इसी तरीके से प्लूरल जो नंबर में थिंग्स हैं, नाउन्स हैं, प्लेस है, पर्सन्स है, उनके लिए जो क्लोज बाय हैं उनके लिए आप दीज को यूज़ करेंगे इंडिकेट करने के लिए, उनको पॉइंट आउट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और दोज का यूज़ उन नाउन्स को जो फार हैं, आपसे दूर हैं, फार एट ए डिस्टेंस, दे आर एट ए डिस्टेंस, तो ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए आप दीज और दोज, दिस दैट का यूज़ करते हैं। अब इस एक्सरसाइज को रीड करते हैं एक बार ध्यान से। क्रिकेट टीम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इट हैज़ प्रोमिसिंग प्लेयर्स बट डैश प्लेयर्स लैक एक्सपीरियंस। दे आर नॉट फेमिलियर विद द पिचेज इन डैश कंट्री। द pitches in Australia are different. Dash pitches are hard and bouncy. They favor fast bowling. Our pitches are made for spinners. People still remember the Australian team that travelled India a few years ago. Dash team was really great. It included Matthew Hayden and Adam Gilchrist. Dash, 2 batsmen could tear apart any bowling. ठीक है, तो चलिए अब इसको फिल करते हैं। फर्स्ट में आपने क्या फिल किया है, तो यहाँ पे फर्स्ट में आता है हमारा दिस क्रिकेट टीम। क्या आएगा, दिस क्रिकेट टीम। तो फर्स्ट में हमारा है जो दिस क्रिकेट टीम, क्या आएगा, दिस क्रिकेट टीम। दिस क्रिकेट टीम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इट हैज़ प्रोमिसिंग प्लेयर्स बट these players, यहाँ पे क्या आएगा, these, THES, these players, but these players lack experience. They are not familiar with the pitches in this country. In this country, यहाँ पे आएगा this country. The pitches in Australia are different. Those pitches are hard and bouncy. They favor fast bowling. Our pitches are made for spinners. People still remember the Australian team that travelled India a few years ago. That team was really great. That team was really great. It included Matthew Hayden and Adam Gilchrist. Those 2 batsmen, क्या आएगा, those, T कैपिटल है क्योंकि सेंटेंस बिगनिंग हो रही है, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है यहाँ से आप, तो कैपिटल लेटर का ध्यान रखेंगे। कोई भी लेटर जब कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, इन द बिगनिंग ऑफ दैट सेंटेंस जो हर लेटर वो कैपिटल होता है। किसी भी सेंटेंस के
अंदर अगर कोई प्रॉपर नाउन का यूज़ हुआ है, प्रॉपर नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग है, नेम ऑफ पर्सन है, तो वहाँ पे आप जो कैपिटल लेटर से उसका नेम लिखें। जैसे मोहन है, राधा है, मोहन में एम कैपिटल, राधा में आर जो कैपिटल। तो कोई भी नाम है, किसी पर्सन के नाम से जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल आए, वो चाहे सेंटेंस में कहीं भी हो, बिगिनिंग में हो या उसके मिडल में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखें आप। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स विद पजेसिव्स। पजेसिव्स का मतलब आप समझते हैं, आपने किए थे। पजेसिव में हमने कौन कौन से यूज़ करने होते हैं? आई से स्टार्ट कर लेते हैं, आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये प्लूरल है हमारे। इनके पजेसिव आई से माई, तो यहाँ पे माई यूज़ करना है, या तो हमने वी से आवर भी यूज़ कर सकते हैं, यू से योर अगर हमें यूज़ करना है, देयर यूज़ करना है, तो ये यूज़ करने हैं, यानी कि पजेसिव्स यूज़ करने हैं हमारे, जो हमारे होते हैं क्या, पजेसिव्स इधर वाले। तो इनसे हमने इसको फिल करना है। ये प्लूरल है। और सिंगुलर कौन से होते हैं? तो सिंगुलर में हम ही से और सी से और इट से पजेसिव लेते हैं। तो ही से हिज, सी से हर, इट से इट। तो ये पजेसिव हमने इनके साथ ये एक्सरसाइज फिल करनी है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लेट अस डू। पहले क्या करेंगे, हम इस पैसेज को रीड करेंगे। The subject of dash speech is the need of the abolishing homework. Giving homework is a very old practice, but dash disadvantages outnumber dash advantages. It does help children to revise dash lessons, but it leaves them no time to attend to dash hobbies. My neighbor Shumi reads in a progressive school. In dash school, they have abolished homework, but in Dash brother Sushant's school, the practice still continues. Dash teachers probably compete with one another to burden the children with homework. As a result, when Shumi is watching Dash favorite television program on tending Dash plants, Sushant is poring over Dash books. If you look at Dash faces, you will find that Shumi is always fresh with Sushant is always tired. तो चलिए अब फिल करते हैं इसको। The subject of my speech, फर्स्ट में my speech, the subject of my speech is the need of abolishing homework. Giving homework is a very old practice, but its disadvantages outnumber its advantages. Its and second be its, okay. It does help children to revise their lesson. It helps children to revise their lesson. Their, THEIR, देयर है, दो स्पेलिंग होती है देयर की, बच्चे ध्यान रखें, बार बार मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। देयर, तो देयर होता है वहाँ, ये हमारा, और एक होता है देयर पजेसिव, देयर, ठीक है। इसमें THERE और इसमें THE, यहाँ तक सेम स्पेलिंग है, इसमें RE होता है और इसमें IR होता है। ये देयर उनका अपना देयर, तो यहाँ पे कौन सा देयर है, ये सेकंड वाला नीचे जो बॉटम में दिया गया है, ये देयर हमने यूज़ करना है, इस देयर को हमने यहाँ पे लगाना है। टू रिवाइज देयर लेसन्स, देयर लेसन, but it leaves them no time to attend to their hobbies, to attend to their hobbies. Same there, यही जो ऊपर दिया गया यही there यहाँ पे फिल होगा। But it leaves them no time to attend to their hobbies. My neighbor Shumi reads in a progressive school. In her school, they have list homework, but in her brother Sushant's school, the practice still continues. His teachers probably compete with one another. His teachers, तो यहाँ पे ये his teachers, H कैपिटल हो गया क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे जो हमारा एंड हो चुका है। His teachers probably compete with one another
to burden the children with homework. As a result, when Shumi is watching her favorite टेलीविजन प्रोग्राम और टेंडिंग हर प्लांट्स अपने पौधों की देखभाल कर रही होती है, तो सुशांत इज पोरिंग ओवर हिज बुक्स, वो अपनी किताबों पे ही झुका होता है। तो क्या है, किताबों में लगा पड़ा होता है वो, ठीक है। पोरिंग ओवर हिज बुक्स, सुशांत की बात है तो हिज बॉय के लिए यूज होगा हिज। इफ यू लुक एट देयर फेसेस, THEIR, their faces, you will find that Sumi is always fresh while Sushant is always tired। तो ये चीज़ आपको, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अभी हम जो है एक्सरसाइज नंबर 10 करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 7, एक्सरसाइज जो नंबर है ये एक्सरसाइज नंबर 7। तो यहाँ पे जो है हम एक्सरसाइज नंबर 7 कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 7 में जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ईदर, नीदर, ईच, एवरी, इन सम केसेस मोर देन वन चॉइस इज पॉसिबल। एक में हम ईदर की जगह ईच, एवरी, ये आपस में ज़्यादा भी हो सकते हैं यूज़। तो लेट अस डू दिस एक्सरसाइज नाउ। पहले करने से पहले थोड़ा सा फिर मैं आपको लिए थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, जो ईदर का यूज़ कहाँ होता है। ईदर का 2 तरीके से यूज़ मैंने आपको बताया था ईदर का। एक फर्स्ट यूज़ है, इसके 2 मीनिंग है। 2 मीनिंग में जैसे दो में से कोई एक है, एनी ऑफ द 2 डिफरेंट पर्सन और थिंग्स है, उनमें से कोई एक जो आपको जब इंडिकेट करना होता है तब भी आप ईदर का यूज़ करते हैं। और दूसरा इसका यूज होता है सेंस में दोनों, जैसे द बोथ, दोनों, दो के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जो नीदर का यूज़ है हम अपोजिट के लिए यूज़ करते हैं। किसके? आइदर का जो अपोजिट होता है, इसका मीन्स होता है नॉट द वन नॉट द अदर, न ये न वो, इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। और ईच एवरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ईच का यूज जब करते हैं जब हम चीज़ों को सेपरेटली उनके बारे में बात करते हैं, जैसे 1 बाय 1 उनके बारे में बात करते हैं। और एवरी का जब यूज़ करते हैं जब चीज़ों के बारे में, नाउन के बारे में किसी ग्रुप की तरह यूज़ को हम समझते हैं। कोई भी मतलब जैसे एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड प्रोटेक्शन, तो इस तरीके से एज ए ग्रुप जब हम बात करते हैं। तो ये दूसरा जो फ़र्क है इन दोनों में वो है कि ईच है जो स्मॉल नंबर में, जैसे प्रेफरेबली जो 2 है, संख्या में 2 हैं, ऐसे ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें लिमिटेड हो, डेफिनेट नंबर हो। और एवरी है जो ब्रॉड सेंस के लिए यूज़ होता है, ब्रॉड जब नंबर हैं वो लार्ज है, इनडेफिनेट नंबर्स हैं, काफ़ी संख्या में, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एवरी का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज नंबर 7 है इसको हम करते हैं। तो लेट अस डू फर्स्ट सेंटेंस, डैश एलिजिबल अडल्ट शुड कम टू वोट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा, एवरी एलिजिबल कैंडिडेट शुड कम टू वोट। सेकंड है, सेकंड में डैश मेंबर ऑफ द ग्रुप वॉज गिवन ए ड्राइविंग लाइसेंस। क्या है, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, क्या आएगा यहाँ पे, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप क्या है, छोटा है तो उसके हर एक को एक ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। तो ये नहीं कि ज़्यादा वहाँ पे गैदरिंग है, कोई ऐसा नहीं है, बस एक लाइसेंस है तो कैसे दिया जाएगा, जिसका हमें पता होगा इंडिविजुअली, हम वी कैन टॉक टू देम सेपरेटली इंडिविजुअली, तो वी कैन एड्रेस टू देम। और इस तरीके क्या होगा,
लाइसेंस तो हर एक को जाना जाता है ना भाई, छोटे जो स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप होगा जिसको हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में आप उसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, यू कैन टेक ए ट्रेन और ए बस, ईदर वे, कोई से भी तरीके से चले जाइए, ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईदर, बोथ की सेंस में, द बोथ, ठीक है, बोथ सेंस में इसको यूज़ किया गया, द बोथ सेंस में। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा फोर्थ, ट्रीज हैव बीन प्लांटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, इसमें क्या आएगा, ईदर साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ, तो द बोथ में इसको सेंस में यूज हुआ है, ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड, तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, यू कैन बाई डैश पेयर ऑफ ट्राउजर्स, बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड, यू कैन बाई ईदर पेयर, यहाँ पे भी क्या आएगा, यू कैन बाई ईदर, EITHER, ईदर पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो डैश मेंबर वांटेड द बेडरूम विद एन अटैच्ड बाथरूम, डैश नंबर मतलब डैश मेंबर वांटेड द बेडरूम विद एन अटैच्ड बाथरूम, ईच मेंबर, तो यहाँ पे क्या, ईच, क्योंकि हर एक को चाहिए, एवरी नहीं है, ईच मीन्स एक स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप है, वहाँ पे डेफिनेट ग्रुप है, उसको चाहिए, तो इस तरीके से हम इसको ईच से लगाएंगे, इसको इससे पूरा करेंगे। तो टाइम आई गो टू कनॉट प्लेस आई गेट कॉट इन ए ट्रैफिक जैम, एवरी टाइम, तो यहाँ पे क्या, एवरी टाइम, जब जितनी बार, एवरी टाइम मैं जाता हूँ कनॉट प्लेस, तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम में फंस जाता हूँ। नंबर 8 पे, वी हैव ए स्मॉल गैदरिंग एट आवर हाउस, स्मॉल गैदरिंग कहाँ पे, एवरी संडे, ईच संडे या एवरी संडे, एवरी संडे, कईयों में पॉसिबिलिटी आप ईच संडे भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एवरी संडे, ठीक है। तो इसमें पहले ही बोल रहा है, इन सम केसेस मोर देन चॉइस ऑफ वन इज पॉसिबल, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिए, बस ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, इट वॉज नॉट अ गुड मैच, इट वॉज नॉट ए गुड मैच, टीम प्लेड वेल, नीदर टीम, कोई भी टीम, वो न ये न वो, तो नीदर टीम, नॉट द वन नॉट द अनदर, नॉट द अदर, तो इस तरीके से आप इसमें 9th में। और 10 में, डैश पेरेंट्स शुड हैव बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, आइदर पेरेंट्स, ईच पेरेंट, तो आप इसमें ईदर पेरेंट शुड हैव बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। आई होप आपने ये एक्सरसाइज ठीक की होगी। तो हम अब करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 8 नंबर एक्सरसाइज। इसमें 8 नंबर एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ये क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सम और एनी। इसमें हमें सम और एनी के साथ फिल करनी है, ये सम और एनी, ये मैंने आपको भेजी थी और आपने देखा भी होगा। तो सम और एनी, सम किस सेंस में यूज होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया था। मच किस सेंस में यूज होता है ये भी आपको मैंने बताया था। तो मच मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल के लिए, मैनी काउंटेबल के लिए। दोनों ही एक ही, जो मच होता है लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज होता है और मैनी होता है लार्ज नंबर के लिए। बस यही आप इसमें मच और मैनी से आप इसको फिल करें। तो सिंस यू हैव हर्ड द बजट स्पीच, कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रपोजल। क्या आएगा इसमें बेटा, सम इंफॉर्मेशन। क्या आएगा इसमें, सम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, आई डो नॉट थिंक यू विल डैश मोर ट्रबल फ्रॉम हिम। आई डो नॉट थिंक, तो नेगेटिव सेंस में है, तो क्या जाएगा, एनी ट्रबल। आई डोंट थिंक एनी ट्रबल। थर्ड में, और फोर्थ है, आई डाउट इफ देयर आर डैश गुड स्टोरी बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो आई डाउट है, डाउट की स्थिति में आप क्या लगेंगे, एनी, क्योंकि जब श्योर नहीं है तो इस तरीके से एनी। नेगेटिव सेंस के लिए जब आपको वहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रही है, जब आपको एक्सपेक्ट नहीं है ऐसा, तो ऐसे में यहाँ पे एनी का यूज करेंगे। अब आगे हमारे 5th सेंटेंस पे, कुड यू गिव मी डैश आइडिया ऑफ व्हेन दिस वैकेंसी विल बी फिल्ड। कैन यू गिव मी सम आइडिया, कैन यू गिव मी सम आइडिया कि ये वैकेंसी कब भरी जाएगी, क्या आप मुझे कुछ, तो आप किसी से होपफुली ऐसा पूछते हो ना, तो सम। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस नंबर 6, बाय डैश शर्ट
they are all made from superior quality cloth. You can buy any shirt, you buy any shirt, कोई भी शर्ट खरीद लीजिए, इक्वली कॉस्ट है सभी की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दोनों फाइन सुपीरियर क्वालिटी है जो क्लॉथ से वो बनी हुई हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस नंबर 7। डू यू हैव डैश मनी विद यू, शुड आई गिव यू डैश, डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव एनी मनी, तो एनी, डू यू हैव एनी मनी मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया, डू यू हैव एनी मनी, और शुड आई गिव यू सम, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर सेंटेंस, इफ़ यू हैव डैश क्वेश्चंस यू कैन आस्क देम नाउ, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस है दीज चेक्स कैन बी कैश्ड एट डैश ब्रांच ऑफ द बैंक, एट एनी ब्रांच, एट एनी ब्रांच, यहाँ पे एनी का यूज़ करेंगे। 10 सेंटेंस नंबर है डैश जॉब्स कैन बी हैंडल्ड ओनली विद पेशेंस एंड टैक्ट, तो कैसे, एनी जॉब्स, नो, एनी, सम जॉब्स। तो उम्मीद करता हूँ आपने एक्सरसाइज अच्छे से की होगी। तो इसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 9 कर ही लेते हैं, 9 को भी, और उसके बाद देखते हैं हम 9 में क्या दिया गया है। इसमें fill in the blanks with much, many, little, a little, the little, few, a few, the few। तो इसमें much और many का यूज़ बताइए। पहले कहाँ कहते हैं much और many का यूज़? much का यूज़ करते हैं uncountable और many करते हैं uncountable। ये इससे पहले ये रॉन्ग हो गया शायद, ये सम और एनी के लिए कर रहे थे, much many यहाँ पे क्या कर दिया हमने, मच मैनी के लिए कर दिया, यहाँ सम और एनी करना है ना यहाँ पे, हाँ सम और एनी से ही फिल किया है। तो सम और एनी के बारे में आपको बता रहा था। सम है जो वो पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है, जब आपको लगता है कि वो चीज़ है आपको मिल जाएगी, आप होपफुली हो, और एनी जब आप डाउट में हो कि वो चीज़ नेगेटिव आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी ऐसी उम्मीद है, तो नेगेटिव सेंस में आप एनी का यूज़ करते हैं, सम उसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। सम और एनी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, शायद वहाँ से थोड़ी सी भूल होगी मेरे से, मुझे मच और मैनी मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो यहाँ पे है मच मैनी, तो मच मैनी, लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इनको वन बाय वन। मच का यूज़ कहाँ पे करते हैं? मच का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मैनी का काउंटेबल नाउन के लिए, और दोनों का मतलब होता है, जो मच का होता है ए लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में, और जो मैनी का मीन्स होता है लार्ज नंबर, ज़्यादा संख्या में। तो मैनी यूज़ होता है काउंटेबल के लिए, जो चीज़ें हम गिन सकते हैं, और मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल के लिए, वो वस्तुएं, वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखें। इधर लिटल का भी यूज़ होता है जो अनकाउंटेबल के लिए, उन वस्तुओं के लिए जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और फ्यू का यूज़ होता है इसके अपोजिट, उन वस्तुओं के लिए जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल के लिए फ्यू और अनकाउंटेबल के लिए लिटल, दोनों का बस एक ही फ़र्क है, और बाकी जो मीनिंग है दोनों का सेम है। ये मात्रा है, क्वांटिटी है, और फ्यू है वो जो नंबर है, ये ध्यान रखें। इसी तरीके से जो मच है वो क्वांटिटी है, मैनी है वो नंबर है अधिक मात्रा में, और फ्यू है कम संख्या में, और लिटिल है वो भी कम मात्रा में, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, लिटल और फ्यू, इनका जो लिटरली जो मीनिंग है, लिटल बिल्कुल है नहीं, कोई चीज़ है आपके पास वो नहीं है, जैसे लिटल शुगर, लिटल वाटर, लिटल मिल्क, दूध नहीं है मेरे पास, लिटल वाटर, पानी नहीं है मेरे पास, लिटल शुगर, चीनी नहीं है, तो ऐसी सेंस के लिए। और फ्यू के लिए कोई, जैसे फ्यू पेंसिल, मेरे पास पेंसिल नहीं है, क्योंकि पेंसिल को काउंट कर सकते हैं ना, तो इस वजह से वहाँ पे लिटल नहीं बोलेंगे हम, बस यही है कि वहाँ पे लिटल के बजाय फ्यू का यूज़ करेंगे। फ्यू पेंसिल्स है मेरे पास, फ्यू पेन्स है, पेन है नहीं, इसका ये मतलब होता है। अब आइए आप आपके ए लिटिल पे, ए लिटिल होता है थोड़ा सा, बिल्कुल,
और ए फ्यू होता है संख्या में थोड़े से, ए फ्यू पेंसिल्स, कुछ पेंसिल है, एक दो, इक्का दुक्का, ठीक है। और ए लिटिल थोड़ा सा दूध है, थोड़ा सा दूध, समझते हो आप, थोड़ा सा, बस एक कप चाय के लिए होगा, दैट इज़ सफिशिएंट, इतना ही चाय के लिए दूध है, बस इतना ही वाटर है कि जिससे आप ए लिटिल वाटर की प्यास भी नहीं मुश्किल से बुझेगी, ठीक है, इतना सफिशिएंट वाटर नहीं है, इट मीन्स। और द लिटिल का मतलब होता है बचा खुचा, आपने पी लिया उसके बाद बचा कुचा पानी उसमें बच गया तो उसको द लिटिल है, द लिटिल वाटर, द लिटिल मिल्क, द लिटिल शुगर, द लिटिल कोई भी चीज़ है, जैसे लिटिल सॉल्ट, द लिटिल सॉल्ट, बचा कुचा नमक। तो ऐसे ही आप द फ्यू पेंसिल्स, बची कुची पेंसिल्स, द फ्यू बुक्स, बची कुची नोटबुक्स, बुक्स किताबें वगैरह, ठीक है। तो आइए अब इनको फिल करते हैं। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, आई डिड नॉट हैव डैश प्रॉब्लम इन लोकेटिंग योर हाउस, बट द ट्रेन वॉज लेट बाई डैश few minutes. Beside, we had to wait at quite dash red light signals, so I got late. I did not have any problem. First में क्या है? I did not have much problem. Sorry, क्योंकि यहाँ पे any का यूज़ तो नहीं करना ना. I didn't have much problem. मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई. तो क्या आएगा? Much problem. इसके बाद है I did not have much problem in locating your house, but the train was late by a few minutes. Means को हम count कर सकते हैं, few minutes. Besides, we had to wait at quite a few red light signals. A few, यहाँ पे भी a few red light signals. So I got late. Next है second sentence. I am facing dash problem in dealing with your son Somesh. It is unfortunate that he takes dash interest in his studies. Usually he does not do his homework. And on some days, dash homework he has done is full of mistakes. तो इसमें फर्स्ट में क्या आएगा? I am facing a lot of problem, a lot of नहीं है, I am facing much problems बिल्कुल आ सकता है, a little problem. In dealing with I am facing much problem, a little problem, कुछ भी है तो much problem. I am facing much problem, a little problem, थोड़ी दिक्कत आ रही है. In dealing with your son Somesh, it is unfortunate that he takes a little interest. Little interest मतलब वो ध्यान नहीं देता. Little, little, little interest, वो ध्यान नहीं देता in studies. Usually he does not do his homework, and on some days the little homework he has done is full of mistake. The little homework, इसमें आया हमारा the little homework. करेक्ट, आपने अच्छा किया होगा मुझे लग रहा है. तो नेक्स्ट है हमारा नंबर थर्ड सेंटेंस. नेहा, यहाँ से Neha. Madam, the students have not understood this chapter. They find it as difficult. Teacher, there must be at least the students who have understood it. Neha, yes ma'am, but they are very few. Very few. Very few. But they are very less. Teacher, I would be happy if the students who have understood it explained it to the rest of the class. So let us do it now. Ma'am, many students have not understood this chapter. कई बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं. They find it much difficult. उनको बड़ी दिक्कत आई इसको समझने में, ज़्यादा दिक्कत है उनको. Teacher, there must be at least some students. सम तो नहीं कहा था ना इसने, सम तो फील करना ही नहीं हमने, सम तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप ऑप्शन का ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखें बेटा. टीचर, देयर मस्ट बी एट लीस्ट अ फ्यू स्टूडेंट्स. कम से कम कुछ तो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इसको समझा है. नेहा, यस मैम, बट दे आर वेरी फ्यू. लेकिन वो तो बहुत ही कम है ही नहीं, ना के बराबर है मैम. टीचर, आई वुड बी हैप्पी इफ
द फ्यू स्टूडेंट्स, वो बचे कुचे, द फ्यू जितने भी हैं, कुछ के तो पल्ले पड़ा होगा ना, तो द फ्यू, तो यहाँ पे द फ्यू स्टूडेंट्स who understood it explain it to the rest of the class। ठीक है, तो बेटा आइए अब मुझे लगता है कि आपने ठीक किया होगा। सो आई होप, अगर आपको दिक्कत है तो फिर बेटा मुझे भेजिए जरूर लिख के, या मुझे फ़ोन करे, कॉल करे, आपके पास नंबर है, नंबर नहीं है तो मैं दे देता हूँ, तो व्हाट्सएप नंबर ही ले लीजिए, बस उसी पे बोल दीजिए। ठीक है, दैट वुड बी सफिशिएंट। 9416194363। इज दैट क्लियर? व्हाट्सएप कीजिए और अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए। नेक्स्ट, इसमें 10 नंबर एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज विद मच, मैनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये तो वही है ना पहले वाली, वैसे ही सेम एज इट इज, उसी के साथ फिल करना है, बस ये एक्स्ट्रा दे दिया हमें। चलो करते हैं फिर, लेट अस ट्राई। फर्स्ट रीड दिस पैराग्राफ। There was a time when our country could boast of dash noble leaders. Those leaders who were devoted to the country and had a dash self-respect. Dash leaders spent most of their time in jail and quite dash few even laid down their life for the nation. For their laid down their lives या life for their nation. और their lives होना चाहिए ना, their life होना चाहिए, their life। चलो, even laid down their life for their nation, but as the proverb goes, dash water has flowed down the Ganga since then. Dash leaders of the present generation have the same sacrificing spirit, and unfortunately dash leaders who are sincere do not get any opportunity to work। तो आप फिल कीजिए, आपने जो किया है उसको लेके बैठिए, समझिए क्या इसमें बोला गया है। देयर वॉज ए टाइम व्हेन आवर कंट्री कुड बॉस्ट ऑफ मैनी नोबल लीडर्स। बहुत सारे लीडर्स थे, नोबल थे। आजकल के कैसे लीडर हैं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कैसे लीडर हैं आज के, आपको खुद सोचना है। चलिए, दोज लीडर्स were devoted to the country and had little self respect। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? little self respect। ठीक है, little self respect। सेंस बनाइए, रीड कीजिए। dash leaders spent most of their time in jail। many leaders, बहुत सारे लीडर्स ने अपना जीवन जेल में बिताया। spent most of their life in jail and quite a few even laid down their lives for the nation। और उनमें से जो a few है, उन्होंने यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्याग दिया। a few, कुछ एक, गिने चुने, थोड़े बहुत, जो संख्या में a few के लिए थोड़े से थे जो नेता, उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। आज का नेता नहीं त्यागेगा, अब तो मुश्किल हो गई है, ऐसे नेता तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे बेटा। अब तो प्रोफेशन है, कौन सेवा करता है बेटा? सेवा करें तो ये ऐसे थोड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमें, एसी लगे होते हैं, बड़ा काम करते हैं। मजदूर भी तो काम करते हैं। अपने आप को एक सैम्पल, एक एग्जाम्पल की तरह सेट करे। दे शुड डेमोन्स्ट्रेट देमसेल्फ एज एन एग्जाम्पल बिफोर द सोसाइटी, देन द सोसाइटी विल श्योरली फॉलो देम, फॉलो करेगी। बट ऐसा है नहीं आज। चलो, आप अच्छे बनना, अच्छे नेता बनना, अच्छे साइंटिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, अच्छे से पढ़ाई करना, खूब सारा नाम कमाना देश का, अपने समाज को बड़ा रखना हमेशा। ठीक है, लोगों की सेवा करना, इसी मंशा से आपको पढ़ना है। अपने लिए नहीं पढ़ना है, समाज के लिए पढ़ना है, तो आप पढ़ पाओगे। ये ध्यान रखें, क्योंकि फिर आपको है ना लोभ नहीं रहेगा के मन में कि मैं तो जो कर रहा हूँ भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। वो मन में वो संकल्प होना, वो भावना होनी चाहिए, और नेचुरल आपके अंदर से ये आनी चाहिए। बाय प्रैक्टिस आएगी, ये समझेंगे जब इतनी संवेदनशीलता आपके अंदर आएगी तो आप ऐसा करेंगे मेरे बच्चों। चलो नेक्स्ट है, डैश लीडर्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन हैव द सेम सेक्रीफाइसिंग स्पिरिट। आजकल कितने हैं? नए के बराबर हैं, तो फ्यू लगाओ ना आप, few leaders of the present generation have the same sacrificing spirit, and unfortunately the few, जो थोड़े बहुत हैं भी, the few leaders
हु आर सिंसियर डू नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू वर्क, और जो हैं उनको काम करने का मौका नहीं मिलता। ये बेईमान आगे निकल जाएगा, वो सारे शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगाएगा और आगे निकल जाएगा, ठीक है। और रह जाएगा फिर कौन, शरीफ बेचारा पीछे, ठीक है। तो चलो भाई अगला भी है क्या इसमें, एक बार इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से ये सारी हो गई भाई। ये लास्ट एक्सरसाइज पूरा PDF क्यों नहीं आया इसका, तो गड़बड़ हो गई भाई, तो पूरा फुल पेज लेना था मैंने। चलो जो 11 नंबर एक्सरसाइजेस के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के डालूँ, क्योंकि एटलीस्ट मुझे नहीं लगता है 4 सेंटेंसेज है, यहाँ पर ज़्यादा सेंटेंस हैं। चलो गुड बाय, हैव ए गुड डे। नोटबुक्स चेक करने के लिए, अपनी जो बुक्स हैं बैक एक्सरसाइज फिल की है उनको चेक करने के लिए मेरे पास PDF फॉर्मेट बना के व्हाट्सएप नंबर 9416194363 पर भेजें। मुझे पता लगेगा कि ये बच्चे हैं भाई, इनको याद रखूँगा। और व्हाट्सएप पे जब अपना होमवर्क मेरे पास भेजते बेटा, अपना नेम, फादर नेम और अपनी क्लास का सेक्शन लिखना न भूलें, ठीक है। और देखता हूँ कितने बच्चे अपना होमवर्क करके भेजते हैं, ये बच्चे याद रहेंगे, कितने सिंसियर बच्चे हैं, ठीक है बेटा। सच स्टूडेंट्स विल विन रिस्पेक्ट, will win love and care from their teachers surely, or they find their teachers always stand by them। तो बेटा ध्यान रखें, जो टीचर्स का मन है उसको खुश रखता है, अपना काम करता है, अपना जीवन संवारता है। टीचर और मम्मी पापा ऐसे ही खुश रहते हैं। और मेरी माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है, मैं प्लीज़ इन बच्चों के लिए कुछ सोचिए। आप ये मत सोचिए कि कोरोना डिजीज है, इसके लिए इसके चलते हम कुछ नहीं करेंगे, अब बैठे हैं। नहीं, हमें परिस्थितियाँ हैं उनके साथ संभल कर चलना होगा। कोरोना कोई भरोसा नहीं है, साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, आपके बच्चों भविष्य 3 साल के लिए कहाँ लेके जाओगे आप, बड़ी दिक्कतें हैं। तो परिस्थितियों से एडजस्ट करो, कोरोना से बचो, देश को स्वस्थ रखो, अपने आप को स्वस्थ रखो, अपने जीवन को स्वस्थ रखो, अपनी बुद्धि को स्वस्थ रखो और बच्चों को प्रगति के रास्ते पर बढ़ाओ। उनके लिए जो आप हैं टाइम निकालें, प्लीज़ उनका होमवर्क चेक करें। उनका होमवर्क मेरे पास भेजने में, दूसरे जो उनके सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके पास भेजने में मदद करें। पेरेंट्स हैं, यही बस आपकी एक छोटी सी ड्यूटी है, डेली ये काम कर लीजिए। आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए 5 मिनट का टाइम आप प्लीज़ ज़रूर निकाल लें बच्चों के लिए, और टीचर से संपर्क बनाएं। आपके बच्चे का भविष्य है, ये ज़रूरी है, देख के चलें, ये बात समझें प्लीज़। थैंक यू, हैव ए गुड डे।